छत्तीसगढ़ के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप सभी को आज ये तीसरे दिन मैच कप CPL 2016 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे कि तीसरा दिन है, ऑलरेडी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 6 टीम ने एक मैच खेल चुके हैं और तीसरे दिन में आज हरिभूमि फाइटर्स और स्वर्णभूमि चार्जर्स रायपुर ये दोनों टीम आज खेलने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं हरिभूमि फाइटर्स अपना पहला गेम CBRU लायंस बिलासपुर के अगेंस्ट हार गए थे, वहीं स्वर्णभूमि चार्जर्स कल बहुत ही एक रोमांचक तरीके से अपना पहला मैच रॉयल पैंथर भिलाई के अगेंस्ट जीत गए थे। मेरे साथ आज है एक्सपर्ट भास्कर, हेलो, और मोहन। हाय मोहन। मेरा पहला सवाल भास्कर से है कि हरिभूमि जैसे कि पहला मैच अपना हार गया था, इस बार उनका अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि इस बार अपना प्ले को गेम को और इम्प्रूव कर पाए? थैंक यू भास्वती। हेलो व्यूअर्स, आई थिंक Haribhumi has to pull their socks up. They have to do a lot of improvement in their performance in every department. They have to field well, they have to bat well, and they have to bowl well. As far as their batting is concerned, their mainstay Javed, Anupam Toppo, Harsh Sharma, they have to play long innings. One of them have to carry the bat up to the last over. Then only they can expect some good runs on the board. Second thing, the field placing and the fielding. In that department, they have to do something about it because in last match it was not up to the mark. As far as bowling is concerned, their main attack is spin department, and in spin department, the spinners are bowling on both sides of the wicket. That is not allowed, that is not acceptable in T20. So they have to bowl in a length and line in a disciplined way, and nobody can say, that was not their day. It could be today Haribhumi's day, and if they pull their socks up and play strategically, I think there is no reason why Haribhumi will not do it. Saying that, I would like to ask Mohan, what do you think about Swarnbhumi's performance yesterday? Thank you, Bhaskar. Hello viewers. Yesterday's performance of Haribhumi, Swarnbhumi, was quite appreciable. In a sense, in a low-scoring game, the younger players, under-19 players like Karthik and Shahnawaz, they played a very brilliant knock in the end in the last 2-3 overs. And though the match was a tied match, and in that crunch situation also, they had to get 7 runs, 8 runs to win. But still, the younger under-19 player R. Karthik came, he batted well, and he took the team through. गुड आफ्टरनून भिलाई, गुड आफ्टरनून छत्तीसगढ़। एक बार फिर मैं राजेश सिंह बिसेन यंगिस्तान के द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के एक्सपर्ट पैनल से सेक्टर 1 के इस बेहतरीन स्टेडियम से आप सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज टूर्नामेंट का तीसरा दिन है और जिस पिच पे यह मैच खेला जाने वाला है, आइए मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूं। जैसा कि आप इस पिच को देख रहे हैं, इस पिच में 2 मैच पहले भी खेले जा चुके हैं। इस पिच को काफी अच्छी तरीके से रोल किया गया है और इसमें जगह जगह काफी घास नजर आ रही है, दरारें भी नजर आ रही हैं। जैसे कि हम इसको पास से देखते हैं, यह पिच काफी ठोस है, ड्राई है और इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है।
आप यहाँ पे देखिए ये हरी घास नजर आ रही है, जिसके कारण इस पिच में उछाल सामान्य रहेगा। गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में इसमें काफी मदद मिल सकती है। मेरे हिसाब से यह बल्लेबाजों के लिए पिच एकदम स्वर्ग सी नजर आ रही है। इस पिच पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने का निर्णय लेगी। इस पिच पर 170 से 180 रन तक का स्कोर किया जा सकता है। पिच एरिया से बस इतना ही। मैं श्वेता पटा आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यंगिस्तान द्वारा प्रस्तुत मैथ्स क्लब छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2016 के पहले संस्करण में तीसरे शानदार दिन के पहले मैच जो कि होने जा रहा है स्वर्णभूमि चार्जर्स रायपुर एवं हरिभूमि फाइटर्स कोरबा के बीच। तो हमारे साथ है दोनों टीम के कैप्टन मिस्टर जावेद अख्तर एंड मिस्टर प्रतीक राज सिन्हा। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे मैच रेफरी श्री अवधेश गुप्ता जी से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट CSCS भी हैं। गुड इवनिंग सर, लेट्स गो फॉर द टॉस। हरिभूमि on the toss. Haribhumi on the toss. Okay, now the toss has been won by Haribhumi Fighters Korba. Let's see what do they opt for. मैम हम बैटिंग करेंगे। And why? विकेट काफी अच्छा है, ड्राई है, मजा आएगा बैटिंग करने में। और सेकंड हाफ थोड़ा सा लो होगा, विकेट ओस आती है शाम में, थोड़ा सा दबता है विकेट, तो बैटिंग बेटर रहेगा। Congratulations once again. Pratik, they are going to opt for batting. Bowling आपका क्या वोट है? बॉलिंग हम भी बैटिंग करने वाले थे, बट नो वरीज, बॉलिंग आया उसमें भी अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे उनको। आज दर्शक किसको देखना पसंद करेंगे? कल के मैच के बाद तो स्वर्णभूमि। अरे वाह, बहुत खूब। लास्ट क्वेश्चन टू यू। ताकत पूरी भरपूर है, सोच बरकरार? मैम क्रिकेट ऐसा गेम है कि हार जीत चलती है, अगला दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सबके लिए। फ्रेश मूड से आए हैं सब, अच्छा करेंगे। वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, विशेष के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत टीमों को हारे कोई जीते उससे कोई चिंता नहीं करना, हार जीत तो होगी एक टीम का। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। And this was the toss which was won by Haribhumi Fighters Korba, and they have opted for batting, and the opponent team, that is Swarnabhumi Chargers, they are going to bowl against the opponent Haribhumi Fighters Korba. With the best wishes of all of us present here, I move on to studio with the best wishes given to both of the teams. Thank you. प्रतीक राज सिन्हा तैयार पवेलियन एंड से गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे हर्ष शर्मा। तीसरे दिन का पहला मैच। बहुत अच्छा कट शॉट, हल्क मिसफील्ड हुई बाउंड्री लाइन पर और 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। जैसे उन्होंने देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, धीरे से कट किया और एक अपील हुई वहां पर, और आउट। स्टंप्स के बिल्कुल सामने खड़े थे और इस प्रकार पहला झटका लगा। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार 5,000 रुपए का चेक उन्हें प्राप्त होगा। धीरे धीरे दर्शक इस मैच का आनंद उठाने के लिए स्टेडियम में आते हुए, सुधाकर आपने कल भी देखा था कि रात आखिरी मैच और उसे उठा कर मार दिया है। गेंद काफी देर तक हवा में थी, वहां पे नीचे खड़े फील्डर ने इसे कैच करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और इसे कवर्स की दिशा में मार दिया है। 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। जैसे ही गेंद को उन्होंने वो पिच देखा और ऑप्शन के बाहर भी थी गेंद, कस के प्रहार किया और उसे उठाकर मार दिया वहां पे खड़े फील्डर के हाथों में सीधा। इस प्रकार दूसरा झटका लगता हुआ हरिभूमि फाइटर्स को,
उठा के मारा था इस गेंद को, किसी कोई आवश्यकता नहीं थी इस शॉट को खेलने के लिए, लेकिन स्लॉग ओवर से, लेकिन पावर प्ले अभी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा रन बनाने के चक्कर में इन्होंने ये शॉट खेला, उसे कट कर दिया थर्ड मैन की दिशा में, दौड़कर एक रन तेजी से पूरा किया, वहां पर अपील हुई, रन आउट की और थर्ड अंपायर को रेफर किया है। तो थर्ड अंपायर का निर्णय आता हुआ, इस बार धीरे से लेग स्टंप के बाहर बॉल कर दिया था ये गेंद, फिर से लगी और बहुत अच्छा शॉट मिड ऑफ के ऊपर से। The first maximum of the day, रायपुर पावर मैक्सिमम। जावेद, उनका इंटेंशन साफ लग रहा था और 1 या 2 अच्छे ओवर हरिभूमि को। Change of gas, there is a ball is out of the ground, another Raipur maximum. विशाल की अगली गेंद उठा के मार दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 4 रन के लिए बाहर। देखा, जैसे ही वो देखते हैं कि गेंद हवा में है, जावेद ने फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाया। बॉलर गेंदबाज की गेंद पर चौका छक्का मारता है तो निश्चित रूप से उनका कंसंट्रेशन भंग होता है, फिर वो खिलाड़ियों ने भी इस पे अपना जौहर दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर इस मैदान को और अच्छा बनाने के लिए मनीष पांडे जी से मैं उम्मीद करूंगा कि और अच्छा मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है, वहां पर मिस फील्डिंग, 4 रन। हम बार बार बात कर रहे थे मोहन कि अच्छा क्षेत्र साबित हो सकता है। बिसेन में देख रहा हूं सौरभ यदु स्वर्ण भूमि के गेंदबाज काफी शॉर्ट बॉल कर रहे हैं इस विकेट पे। इसे उठाकर मारने का प्रयास किया है लेकिन असफल हुए जावेद इस बार, गेंद काफी देर तक हवा में रही और आगे बढ़ के मारने का प्रयास किया, चूके और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, उनकी गिल्लियां बिखेर दी। इस प्रकार संतोष दास आउट होकर पवेलियन जाते हुए। एक और झटका हरिभूमि फाइटर्स को। अपना दूसरा मैच खेल रही है हरिभूमि फाइटर्स, अपना दूसरा मैच खेल रही है। दिशा स्टार्स और रॉयल पैंथर्स भिलाई ने एक मैच खेला है। वेदांत वैष्णव ने शॉर्ट बॉल मिड विकेट की तरफ मारा है, 4 रन के लिए बहुत ही अच्छा शॉट। मैं कल खिलाड़ियों से बात कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि आपको कैसा टूर्नामेंट लग रहा है, तो कई खिलाड़ियों ने मुझसे कहा इस बार एक तेज प्रहार करने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे अभिषेक खरे, 6ठा विकेट गिरा। This is a lucky shot, I must say. It was a lucky edge behind the wicket for a boundary. 117 for 6 is the score. सुधाकर is a typical T20 और से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन के लिए। जैसे ही गेंद को देखा फुल टॉस थी तो कस के प्रहार किया और सीमा रेखा के बाहर विशाल विश्वकर्मा to Rupesh Naik, and that was a cross batted shot, and Vishal Vishwakarma is coming under the ball and he made no mistakes, and that was Vishal Vishwakarma's 4th wicket. And that was a beautiful shot towards mid wicket for a 6. Raipur maximum, Raipur power maximum.
Umpire is showing the sign of a 6. 128 is the score now. Last ball was a Raipur power maximum from the bat of Vedant. Vedant is on 22. I think Vedant is playing a gem of innings, and that ball pitched on the popping crease, tried to play it towards long off, and ball took the outer edge of the bat and went towards third man for 4 runs. Not intended towards playing towards third man, but the ball took the thick outer edge of the batsman when the team was in trouble. This ball very short of length and nicely pulled by Vedant. He's playing some beautiful cricketing shots. That ball was short of length up to his chest man. Ajay Mandal bowling, and Venkat played a high shot, very good shot, and it's all the way outside the mid wicket fence for a Raipur Super 6, Raipur Power Super 6. A very good shot. Next ball, and Vedant. That was a poor cricket to finish off. I don't know what Venkat was doing. Vedant ran for the last. See, Haribhumi has put up a score of 154 for 8. I felt 15-run shot. Mohan, I would like to comment here. In a T20 game, they reached a score of 106 for 2 and they lost 2 quick wickets. It nullified what the good work done by the top order. Yes, I do agree. In the 14th over, Javed was playing a very crucial knock. He was playing well. At that time in the 14th over when he got out, that was the time when he was well set and he was batting brilliantly. He should have carried along. He played a rash shot rather than he didn't rash shot in a sense. He just lifted the ball and he got out at long on. That was at that point it was not necessary. He was playing beautifully. He was timing the ball very well. He should have carried the bat through, and the score I think might have been a bit more plus 15 or 20 runs had he been there in the crease. Now, I thought they, after the 2 to 3 quick wickets, they ended the show on a better note, on a higher note. 154, not a bad total to defend. Having said that, in between, Maru, I'll just stop you because we are ready with the highlights, and we are going to see how the 4s and 6 were scored in this innings of Haribhumi Fighters. Comments in their innings. 155 is the target set by Haribhumi, and 7.75 is the run rate they have to achieve. Ayush Jain. बहुत ही अच्छा शॉट है ये ऑफ साइड की दिशा में. 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई. 7 रनों का स्कोर. और इस तरह से पहला विकेट, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल कहा जाएगा. 11 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा स्वर्णभूमि 4. ओवर चल रहा है. इस बार आगे बढ़ के खेल दिया इसे. लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर जा रही है गेंद. CPL 2016.
हल्के हाथों से खेल दिया इसे और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बल्लेबाजों की, एक रनआउट मिला। इसका नतीजा दूसरा विकेट गिरा स्वर्ण भूमि का। 36 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर छठा ओवर इस पारी का आता हुआ। Could be the और इसके साथ तीसरी सफलता मिली हरिभूमि फाइटर्स को। मनीष पांडे जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने एक बेहतरीन टूर्नामेंट ये कराया है और खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और इस बार विकेट लेने में सफल हरिभूमि के खिलाड़ी। चौथे विकेट का पतन हुआ। और एक अपील और आउट। आगे बढ़ के मारने का प्रयास किया चूके और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की उनकी गिल्लियां बिखेरने में। इस प्रकार एक और झटका, झटके पे झटका मारू। स्लोली हरिभूमि कमिंग बैक, राइट आर्म राउंड द विकेट और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। इसे फाइन लेग की दिशा में मोड़ दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए और विकेट को भी सुरक्षित रखना होगा। मिशन आप देख सकते हैं ये ऐश्वर्या मौर्य सिर्फ सेकंड बॉल खेल रहे हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्वीप शॉट खेला। पॉजिटिव इंटेंट और इसे मिड विकेट की दिशा में उछाल कर मार दिया है। काफी लंबा छक्का। ऐसे ही 6 और 4 की अभी स्वर्ण भूमि को आवश्यकता। जैसे ही उन्होंने देखा गेंद शॉट पिच, ऐसे रनों की काफी दरकार है इस समय स्वर्ण भूमि चार्जर्स की टीम को। जैसे और उसे उठा के मार दिया है। वहां पर खड़े फील्डर देखना है। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। आप ठीक बोल रहे थे मारू। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। बेहतरीन शॉट मिड विकेट की दिशा में, काफी लंबा छक्का ऐश्वर्या मौर्य का। काफी बेहतरीन स्ट्रोक कवर्स की दिशा में। मेरे ख्याल से वहां पर दूर से खड़े फील्डर दौड़े लेकिन उस गेंद को नहीं रोक पाए 4 रन के लिए। एन इनसाइड आउट शॉट और फिर से उसे उठा के मारा है। देखना है वहां पर ये गेंद छक्का और ये रायपुर मैक्सिमम, रायपुर पावर मैक्सिमम। 6 रन के लिए सीमा। Slowly and steadily, Swarna Bhumi have put up a nice partnership of 44 runs for the 6th wicket in a matter of 23 balls. बहुत अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से मार दिया इसे। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए करते हुए। इस बार फिर उठा के मारा अजय मंडल की बैट ने और मिड विकेट के ऊपर से फिर 4 रन। 118 रन का स्कोर। शायद फील्ड फैलाई गई है। राजा मंडल ने मारा है, गेंद गई है और ये रन आउट, नीडलेस रन आउट। बहुत गंदी कॉल। अजय मंडल वहां पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे गिर गए थे। ऐश्वर्या मौर्य ने दूसरे रन के लिए दूसरे रन भी अटेम्प्ट किया, उस पर रन आउट हो गए। वेदांत की अगली गेंद शाहनाज ने कट किया, शॉट थर्ड में, रन आउट की अपील। थर्ड अंपायर को रेफर हुआ है। मुझे ऐश्वर्या मौर्य को देख के लग रहा है कि काफी कॉन्फिडेंट है कि क्रीज में आ गए हैं। नॉट आउट। फिर उठा के मारा है।
डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन शॉट और 50 रन पूरे। ऐश्वर्या मौर्य ने कवर्स की दिशा में उठा के मारा है, बहुत ही बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए। ऐश्वर्या मौर्य बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए स्वर्ण भूमि और फिर उठा के मारा है मिड विकेट दिशा में, बेहतरीन शॉट, एक और छक्का का 237। अगली फिर उठा के मारा है और ये फिर 6 रनों के लिए और स्वर्ण भूमि चार्जर्स ने एकदम स्टाइल में ये मैच जीता है। 1 ओवर 6 गेंदें शेष रह गई है। दिस वॉज अ रायपुर पावर मैक्सिमम। ऐश्वर्या बहुत ही बेहतरीन पारी ऐश्वर्या मौर्य की। Once again, good evening to all of you. जैसे कि अभी आपने देखा कि CPL के तीसरे दिन का जो पहला मैच था वो हरिभूमि फाइटर्स कोरबा और स्वर्णभूमि चार्जर्स रायपुर के बीच में खेला गया और हमने देखा कि ये मैच कंफर्टेबली स्वर्णभूमि चार्जर्स ने जीता। ये इनका शानदार दूसरा जीत था और ऐश्वर्या मौर्य played excellently in this match to make his team win the second match. I would like to ask Bhaskar what you want to talk about this match. I think Swarnabhumi Chargers played to their potential, and it was very well expected that it was a better team on paper, as well as they played a fantastic match yesterday. That is why they had a very good confidence. So it was expected that they will be winning this match. But nevertheless, Haribhumi have given a tough fight to them. And the way Haribhumi batted, it is definitely an improvement on their part. But Swarnabhumi, I should say, Aishwarya Maurya, Ajay Mandal, Anuj Tiwari, especially that young lad Aishwarya Maurya, I would like to mention that he is a very clean hitter of the ball, and the way he hit those sixes and those boundaries, I think it is marvelous. As far as bowling is concerned, Vishal Vishwakarma, not to forget, he took 4 wickets and he broke the backbone of Haribhumi Chargers. Nevertheless, it was a fantastic performance from Swarnabhumi, and if they keep the tempo like this only, I do not see why they will not reach the top. Yeah, that's definitely. One point of time we found that the run rate was rising to 10 runs per over, and it was looking like Swarnabhumi has to work hard for it, but they did it. Maru? See, this is a T20 game. You are not going to be perplexed by the numbers with respect to the asking rates. 10 to 12 runs per over for a period of 6 to 7 overs, gettable. But when you say that for 12 to 14 overs, keep your fingers crossed. Okay, so we will be coming back to you all again with the extra innings. Now it's the time for the match presentation, and we go to the ground. Mr. Rajesh Bisen is ready there. आज का पहला मैच हरिभूमि फाइटर्स कोरबा और स्वर्णभूमि चार्जर्स रायपुर के मध्य खेला गया, जिसमें स्वर्णभूमि चार्जर्स ने शानदार वापसी करते हुए हरिभूमि फाइटर्स को 4 विकेट से हराया। सबसे पहले मैं हरिभूमि फाइटर्स के जावेद को यहां बुलाना चाहूंगा। जावेद, बैड लक। आपने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया, आप पावर प्ले का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। हमने जैसा टारगेट सोचा था वैसा सेट किया। बाद में हमारे पीछे के बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग करी और बहुत अच्छा स्कोर था।
हम थोड़ा फील्डिंग आज ठीक नहीं किए लास्ट में, जो हमारे कैच छूटे उस वजह से हम हारे। और ऐश्वर्या ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत दिन बाद ऐसी बैटिंग देखने का मज़ा आया है, देखने को मिला है, और बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा बैटिंग बहुत कम देखने को मिलता है, और मैं उनको बहुत 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 बधाई देता हूँ। अनुपम टोप्पो और आपके आउट होने के बाद संतोष दास, जो आपके बहुत अनुभवी बैट्समैन थे, वो भी आउट हो गए, जिसके कारण 10 से 15 रन आपके स्कोरबोर्ड में कम हो गए। क्या कहना है आपका? डेफिनेटली संतोष दास आज चले नहीं, उस वजह से हम थोड़ा सा बैकफुट में आए थे, लेकिन जिमी ने अच्छी बैटिंग करी, वेंकट ने साथ दिया, 10 रन हम शॉर्ट थे और उस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हम मैच पे थे शुरू से। और मैं फिर कहना चाहूँगा बहुत अच्छी बैटिंग किया ऐश्वर्या ने। कोई बात नहीं जावेद, अगले मैच के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू जावेद। इसके बाद मैं स्वर्ण भूमि चार्जर्स के प्रतीक राज सिन्हा को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। बधाई हो प्रतीक, बहुत बहुत बधाई हो। आज वैसे आपकी फील्डिंग काफ़ी ख़राब रही, जिसके कारण 10 से 15 रन आपने हरिभूमि फाइटर्स को ज़्यादा बनाने को दिया, नहीं तो आप पहले ही गेम को जीत गए होते। हाँ, मैच जीत जरूर रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं। जैसे बॉलिंग भी आज जैसा प्लान था उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो मैच जीत रहे हैं बट स्टिल लॉट ऑफ वर्क टू डू। शुरुआती झटके के बाद एक समय 10 ओवर में 5 विकेट पर 62 रन था, आपकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन ऐश्वर्य और अजय के बीच में जो साझेदारी हुई उसने मैच का रुख पलट दिया। क्या कहना है आपका? अनडाउटेडली ऐश्वर्य जैसा बैटिंग किया वैसा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई 50-60 मैच होते हैं तो उसमें से इस सिचुएशन में आने के बाद कोई मैच जीत पाता है। निश्चित रूप से ऐश्वर्य मौर्य ने जो दबाव में बैटिंग की वो उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। बधाई हो आपको बहुत बहुत। अगले मैच के लिए आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू प्रतीक। इसके बाद रायपुर पावर्स की तरफ से इस टूर्नामेंट में हर मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को 3000 रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री आशीष सरकार जी को और श्री चिन्ना केशवलु जी को कि वो इस पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को दें, और उसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्वर्ण भूमि चार्जर्स के ऐश्वर्य मौर्य, जिन्होंने शानदार 6 छक्के लगाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। ऐश्वर्य बेहतरीन पारी, बहुत दिनों बाद मैंने भी ऐसी पारी देखी है। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ये मम्मी को डेडिकेट करना चाहूँगा, मेरा मैच देखने आई, और बैनर्जी सर थैंक यू बोलना चाहूँगा। इस सिचुएशन में मेरे को इतना मोटिवेट किए, उसके लिए बैनर्जी सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। बहुत लंबे लंबे छक्के मारे आपने आज, कैसा लग रहा है आपको? सर छक्के तो मैं मारता ही हूँ, क्योंकि उसी के कारण जाना जाता हूँ, और अच्छा लग रहा बहुत। लेकिन आज आपने काफी दबाव में बैटिंग की, उसके बाद भी अगर आपने छक्का मारा तो आपकी जितनी सराहना की जाए कम है। थैंक यू ऐश्वर्य। और अब समय आ गया है CSIT मैन ऑफ द मैच का। मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुनील गुप्ता जी, MD ACC सीमेंट को वे इस मैच के मैन ऑफ द मैच को 5000 रुपए का चेक प्रदान करें। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं एक बार फिर से स्वर्ण भूमि चार्जर्स के ऐश्वर्य मौर्य, जिन्होंने 27 गेंद पर 69 रन बनाया। शानदार प्रदर्शन किया, एक समय उनकी टीम काफी दबाव में थी। एक बार फिर से बधाई हो ऐश्वर्य। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मनीष भैया को बहुत दिल से हार्टली थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतना अच्छा टूर्नामेंट मैं अभी तक बिलासपुर प्रीमियर लीग का ये खेल रहा हूँ, पूरे हर तरीके से बहुत अच्छा हो रहा है, और प्लेयर्स लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने का। एक समय आपकी टीम काफ़ी दबाव में थी, शुरू में काफ़ी जल्दी विकेट गिर रहे थे, तो जब आप बैटिंग करने गए तो आपके कप्तान के क्या निर्देश थे आपको? सर मेरा कैप्टन का यही बोला था कि तू जैसा गेम खेलता वैसा खेलना, बी पॉजिटिव।
बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्य, और आप आगे भी ऐसी बैटिंग करते रहें और अपनी टीम को जीत दिलाते रहें। थैंक यू ऐश्वर्य। पुरस्कार वितरण समारोह में बस इतना ही। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। Youngstown CDL